जो संगत अंदर बैठी है वो बाहर आ जाए, भी बहुत जगह यहाँ पर जो जमीन पे बैठ सकते हो भी बाहर आ जाइए। वो भी बज रहे हैं सबके। सबसे पहले सत्संग में आने का एक नियम है कि अपना फोन को स्विच ऑफ करके आया कीजिए। फोन जब बजता है तो सबकी तंद्रा भंग हो जाती है, सबका कनेक्शन हटता है। तो प्लीज अपने फोन को साइलेंट पे कर दिया करें। बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए आप लोग, और घुटनों की चिंता मत करा करें। आपके देखिए, आप फोन अभी बंद कर दें। गुरु से इम्पोर्टेंट फोन है, हर बार यही समझाया जाता है, गुरु से इम्पोर्टेंट फोन नहीं है। अभी गुरु बैठे हैं और आपका फोन चल रहा है। तो अभी आपने कितना अच्छा, कितनी अच्छी अभी आपने कथा सुनी है। यही कथा उन्होंने कहा, मन ही नहीं जुड़ता। जिंदगी भर सत्संग में आते रहो, जिंदगी भर सेवा करते रहो, जब मन ही नहीं आपका जुड़ रहा, क्या फायदा है सत्संग में आने का। ये तो हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हम आज सत्संग में गए थे, हम कल फिर जाएंगे, परसों फिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, पर मन तो नहीं ना जुड़ रहा ना। तो मन तो जुड़ना, वो मन की तो अवस्था उन्होंने बताई है। ये कथाएं, ये सत्संग, उसमें नाम किसी का भी हो, राधा कृष्ण का हो, गुरु नानक देव जी का हो, माता रानी का हो, हमारे गुरु जी का हो, राम हो, कृष्ण हो, सब एक है, साईं हो, हर एक के इष्ट है अपने अपने, और हर एक अपने इष्ट को उतना ही प्यार करता है जितना हम कहते हैं हम गुरु जी को प्यार करते हैं। अब मेरे जीवन में तो पहले श्री गुरु नानक देव जी शुरू से हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जब मेरे जीवन में गुरु जी आए तो मैंने अपने गुरु नानक देव जी को प्यार करना कम कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं है। वो तो मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं। तो आप जिस रूप में भी प्रभु को पाना चाहोगे, आपको उसी रूप में उनके दर्शन होंगे। हम अपने मन से ये विकार सारे निकाल दे कि हम किस भगवान के यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि आप सत्संग में बैठे हो, और सत्संग तो कोई भी हो सकता है। वो किसी का भी नाम जपना, नाम को सुनना, शब्द गुरबानी को सुनना, शब्द गुरबानी को ग्रहण करना। आप बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शब्द गुरबानी समझ ही नहीं आती है, पर गुरु जी ने अपने समय में 105 वचनों में गुरु जी ने लिखा है कि उसमें उन्होंने गुरबानी के उन्होंने 100-150 गुरबानी दे रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पक्की गुरबानी की। सत्संग में यही सुनना है तुमने। 1.5 घंटे कम, हम 2 घंटे का गुरु जी ने अपने समय में सत्संग किया, उन्होंने शुरू किया था, और 90 मिनट की गुरबानी जरूरी है चलानी। एडिसन मंदिर, यूएस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे 90 मिनट की गुरबानी चलती है। उसके बाद शुक्राना कर लो, एक आधा भजन सुन लो, वो एक किसी घर में खुशी है तो मुबारका चला दो। फिर गुरु जी कहते हैं कि उसके बाद जब सब खत्म हो जाता है सत्संग, तुम जो मर्जी करो, डांस करो, भजन सुनाओ, गाने सुनाओ, वो तुम्हारी अपनी दुनिया है। लेकिन अभी तुम इस दुनिया में जब बैठे हो तो इस दुनिया में सिर्फ परमात्मा बैठा है, ना इधर देखो ना उधर देखो। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी सेवा, आप ये मत सोचो सेवादार किचन में खड़े तो वो सेवा कर रहे हैं। ये मत सोचो कि आपकी सेवा तब सफल है कि आप उठ के किसी को जल प्रसाद दे रहे हो। ये मत सोचो कि आप किसी को लंगर प्रसाद दे रहे हो तो आपकी सेवा सफल है। संगत जी, आपकी सेवा इसलिए सफल है कि इस सत्संग में बैठ के जो आपने लिव लगा ली, और अगर आपके साथ बैठा आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको बोलो कि भाई तू चुप हो जा, मेरा ध्यान भंग हो रहा है। ये आपकी गुरु के प्रति सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। क्योंकि अगर एक बात करता है तो हमें रस आता है। उन्होंने कहा ना, रस खान को क्यों रस आया था? क्योंकि उसने अमृत रस को पी लिया था, उसने इस रस को चख लिया था, तो उसे दुनिया के सारे रस फीके लगने लगे थे। हम क्या करते हैं, हम दुनियादारी में भी उलझे हुए हैं, हम भटक रहे हैं, हमारी जिंदगियां बीत गई हैं। अब हम कई बार मैं सोचती हूँ क्यों हमने इतनी देर लगाई, गुरुजी आपने क्यों इतनी देर लगाई हमारी बात थामने में। बचपन से इतनी स्पिरिचुअल हूँ, 7 साल की उम्र, ये बच्ची बैठी है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ऐसे मैं भी सत्संगों में जाती थी, पर नहीं पता था कि क्या होता है, भाव क्या होता है, लिव कैसे लगती है। और सिर्फ आध्यात्मिक होना ही बहुत कुछ नहीं होता कि हम रोज सत्संग में जा रहे हैं तो हम बड़े आध्यात्मिक हो गए हैं, हम बड़े अपने गुणगान गाते हैं। आज मैंने अमृत वेला में रिंकू बीर जी का बड़ा अच्छा मैंने व्याख्या चलाई थी, बहुत अच्छी थी। और मैं हमेशा ना, शुरू से ही मैंने सुनी भी नहीं, पर मैं अपने आप को हमेशा ना गुरु के पास जाके यही कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझे बख्शो। तो कई बार मेरे अंकल मुझे बोलते हैं, तो ऐसे क्यों बोलती है, तुमने ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे नहीं पता? तो मैं उनको ना हंस पड़ती हूँ कि क्योंकि हम पापी हैं। पाप क्या है? ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत काम करते हैं वही हमारा पाप है। हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, वो हमारा पाप माना जाता है। हम किसी को मतलब परेशान करते हैं, अपनी ईगो दिखाते हैं, उसको हर्ट करते हैं, ये हमारा पाप है। हम अपनी मेट्स को, अपने से छोटे कुलीग्स को
ताने मारते हैं, वो भी हमारा पाप है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, वो भी हमारा पाप है। हस्बैंड की बात नहीं सुनते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, वो भी हमारा पाप है। पाप तो कुछ भी हो सकता है। तो ये पाप तो संगत जी, आंटी लाइट जला दी, ये पाप तो हम रोजाना करते हैं, इस पाप से हम बच नहीं सकते। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं रोज अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांग लिया करो। क्योंकि अजामल गनिका पापन सब कर गए जब उन्होंने सच बोला। इस दरबार में आके अंदर से सच बोलो, हे दाता मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मुझे बख्श दो। क्योंकि ऐसा नहीं कि अपने पाप करे, वही आपने पाप करे और आपने आके अगले दिन बख्शवा लिया, फिर अगले दिन एक नया पाप करके आ गए, फिर बख्शवा लो, ऐसे थोड़ा ना मुंह में तारेंगे। पाप की बख्शन धारा से हमने बख्शिश मांगी है, तो आगे वो गुनाह हमने नहीं करने हैं। ये उन्होंने कहा है कि कोशिश करो, जो जीवन में गुनाह हो गए उसको माफी मांग लो। अब आगे से हमें सोजी बख्शो परमात्मा, हमें सीधी राह पे चलाओ और हमें सत्य का संग बख्शो, जिसके लिए हम आज तरसते हैं। देखिए अभी आंटी का बहुत दिनों से भाव था, मारवा आंटी का, कि मेरे घर में सत्संग होगा। और चेरी काउंटी में इतने सत्संग हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि होनी को क्या मंजूर होता है। जब तक हमें गुरुजी ने वहाँ बिठाया था, बड़े गुरुजी ने लीला रचाई, बड़े सारे संगत को जोड़ा। फिर अंजू आंटी सेवा करती रही, फिर अंजू आंटी का परिवार एकदम तितर हो गया, गुरु चरणों में चले गए वो। तो एकदम सत्संग होने थोड़े कम हो गए, थोड़ा सबका मन भी खराब था। पर कहते हैं ना, अभी ना मुझे बड़े सारे लोगों ने श्राद्धों में पूछा, तो ये भी प्रश्नों के उत्तर होते हैं जो हम सत्संग शेयर करते हैं। पर परसों ही किसी आंटी का आया कि मेरे पता नहीं कोई दूर के रिश्तेदार, उनकी डेथ हो गई है, अब ये है नवरात्रे चल रहे हैं, जोत जगाएं कि ना जगाएं, अब श्राद्धों में ये हो गया वो हो गया, अब सूतक लग गया। अब हर बार यही सत्संग गुरुजी शेयर कराते हैं, यूट्यूब पे डालती भी रहती हूँ कि गुरुजी ने तो कोई भी वहमों से हमें दूर किया। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कोई वहम नहीं है, कोई शादियों का मुहूर्त नहीं निकाला जाता, संडे देख के कंफर्टेबल के हिसाब से शादी कर देते हैं। गुरुजी ने भी यही कहा, वहमों से दूर हो जाओ। तो मैं एक ही बात उनको कहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरा दिल मांगता है, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। कि जो जोत होती है ना, जोत हमारे भगवान का भोग होता है। आप कभी भोग लगाना भूल भी जाओ अगर आप कहीं बाहर चले गए, लेकिन अगर आपने नियम से सुबह शाम की जोत का आपने सिस्टम रखा हुआ है और आपने जोत जगा दी, तो वो आपके प्रभु को भोग लगते हैं। अब जिस प्रभु ने एक घर में बच्चा पैदा किया, क्या उस घर में ये सूतक लग जाता है कि जोत मत जगाओ? जिस प्रभु ने एक आत्मिक जोत जगा दी तुम्हारे घर में, तुम उसकी जोत ही नहीं जगाते हो कि हमारे घर में सूतक लग गया, हम पूजा नहीं कर सकते। अरे उस प्रभु ने 10 साल बाद तुम्हारा वंश तुम्हें सौंपा, जिसके लिए तुम मनते मांगते थे, दिन रात जोतें जगाते थे, सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे। आज उस प्रभु ने जब तुम्हें वो बच्चा दे दिया, या उस बच्चे की शादी करवा दी, या कुछ भी ऐसा हो गया, बच्चा होता तो कहते ना सूतक लग गया, जोत नहीं जगाएंगे और भगवान को भोग भी नहीं लगाएंगे और भगवान के पास भी नहीं जाएंगे। अरे वो प्रभु को नहीं कुछ पूछोगे, तुम्हें कौन पूछेगा? अब किसी की डेथ हो जाती है, अब जाने वाला तो चला गया। मैंने पहले भी ये बात शेयर की थी, आज पता नहीं गुरुजी फिर से क्यों करा रहे हैं, शायद किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने हो। कि मुझे ये नहीं समझ में आता, जब जाने वाला चला जाता है और उसकी अंत्येष्टि करके शमशान घाट में आते हैं, आते ही मुँह हाथ धोते हैं, सर धोते हैं, थोड़ी देर भी नहीं बीती होती तो जिस पत्नी का पति गया होता है, या जिस पति की पत्नी या जिन बच्चों की माँ गई होती है, सारे घर वाले उसके आगे पीछे लग जाते हैं, इसको खाना खिलाओ भाई, इसको चाय पिलाओ, ये तो कल से भूखी बैठी हुई है। उसके पीछे लग जाते हैं, उसे खिलाते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं, उसका दिल नहीं करता, उसकी आत्मा रो रही होती है, पर रो रहे होते हैं, नहीं खा ले भाई, माँ तू एक रोटी खा ले, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। और वो माँ को मन मार के खाना पड़ता है। तो इस प्रभु ने क्या गुनाह कर दिया जब इसको नहीं तुम भोग लगाते हो? कोई मर गया तो कहते हैं आप भगवान को जोत नहीं जगाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, ये कौन सा वहम है? ये सब हमने खुद बनाए हैं संगत जी, मत पड़िए इन वहमों में। सबसे पहले उन्होंने अभी कितनी अच्छी कथा में बात कही है कि जो मन को तुम्हारे अच्छा लगता है वही भोग लगाओ। उसमें उनका ना कहने का एक और तात्पर्य था, जो कि वो थोड़ा सा मैं मन बोल रहे थे, पर मेरा मन अंदर से एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि मैंने नॉनवेज पे ये सत्संग डाला था कि प्रभु को हम जो भोग लगाते हैं वही तो हम खाते हैं। अब अगर हम प्रभु को तो नॉनवेज नहीं भोग लगाते, फिर हम नॉनवेज क्यों खाते? हम उनको जो भोग लगाते हैं वही हम सोचते अमृत हो गया। तो अगर हम नॉनवेज खाते तो हम प्रभु को नॉनवेज नहीं ना भोग लगा सकते, तो फिर खाते क्यों?
वही उनका भाव था कहने का कि जो तुम्हें प्रभु को तुम्हारे अच्छा लगे वही तुम्हें भी आहार से व्यवहार बनता है। ये बिल्कुल सच है। और आचार भी वही बनाते हैं, आचार से संस्कार बनते हैं। तो ये चीज़ें जब हम सत्संग में सुनते हैं ना, मैं तो सबसे एक ही विनती करती हूँ कि जो आपने 2 घंटे में सुना, शायद उसका एक छोटा सा अंश भी अगर अपने जीवन में उतार लोगे ना, तो आपका सत्संग में आना सार्थक हो जाएगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आता है, तो उसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी ऐसे दुखी इंसान को आपके प्रश्नों के उसको उत्तर मिल जाए, कि वो भटक रहा है गलत राह पे, उसको अच्छी राह मिल जाए। तो उसमें मतलब डरिए मत शेयर करने से। मैं तो ऐसे शेयर कर देती हूँ, मेरी कोई सुने ना सुने मैं कर ही देती हूँ। अब ये बोल रही है, बोलती है, इसका तो काम ही है बकबक करना। चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो कैब वाला है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो मेरी मेड है, मैंने शेयर कर देना है जब मेरा मन चाहेगा। कि मेरे को शेयर करने से क्या होता है, जैसे आप स्कूल में एक लेसन पढ़ के आते हो, आप जब घर आके उसे रिवाइज करते हो तभी तो आपको याद रहता है। अगर आप उस चैप्टर को आके घर में नहीं पढ़ोगे और फिर पेपर देने जाओगे, नहीं पढ़ते रहोगे, फेल हो जाओगे। ऐसे ही जो सत्संग में सुन के आते हो उसको रिवाइज जरूर किया कीजिए। कहीं भी रिवाइज कर दे, कोई सुने ना सुने, अपने पति से ही कर दो, अपने ढीठ बच्चों से ही करो, सास ससुर से कर दो, कोई किसी की इसमें बुराई नहीं है, कुछ तो अच्छा सीखने को मिलेगा। बस ये यहाँ से एक दात लेके जाओ अपने गुरु से कि हमने जो सुना और जो हमने यहाँ पे समझा, हम उसको अपने जीवन में हम थोड़ा सा अगर उतार सके तो हमारे रोज सत्संग करने सार्थक है। वरना तो फिर आते रहिए, जाते रहिए, रोज आइए, रोज जाइए, कोई फायदा नहीं यहाँ पे आने का। और मैं एक और विनती करती हूँ सच में चेरी काउंटी के लोगों से कि जो मुहिम गुरुजी ने छिड़वाई थी, क्यों बंद कर रहे हो? अब आंटी तो चली गई हैं। देखिए, हमें भी, मेरे तो दिल के बहुत अजीज थी, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने बहुत सेवा की और वो कहती थी कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। हो सकता है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा हो, पर किसी के जाने से ना तो आपकी ज़िंदगी रुकी। मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या सबने घूमना फिरना छोड़ दिया? क्या सबने किट्टियों में जाना छोड़ दिया? क्या सबने रोटी खाने, टीवी देखना, पिकनिक पे जाना छोड़ दिया, शादियों में जाना छोड़ दी? सब कुछ कर रहे हो ना, तो गुरुजी का सत्संग करने में क्यों सोचते हो कि वो आंटी चली गई तो अब सत्संग नहीं होगा? मैंने फिर भी एक ही बात आपको बोली है कि आप नहीं, अब सत्संग में आंटी 3-3 महीने निकल जाते हैं। अच्छा, 1 मिनट आपको बोलने का मौका देती हूँ मैं। मेरा बस यही कहने का मतलब है, आप नहीं भी उस दिन थे, मैंने तब भी एक ही बात बोली थी कि अगर जब भी आप मुझे बुलाओगे महीने में एक बारी सेवा में, मैं ज़रूर आऊँगी। सारे काम छोड़ के आऊँगी मैं, क्योंकि ये मेरी सेवा है और मेरे को ऐसे लगता है कि ये सेवा गुरु ने शुरू कराई थी और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि महीने में एक सत्संग तो मैं नोएडा आ ही सकती हूँ। वैसे भी तो जाती हूँ सेवा में, तो कोशिश कीजिए कि एक दिन फिक्स कर लीजिए, कोई भी मतलब डेट, ऐसा दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसा वीक फिक्स कर लीजिए कि उसमें आपको सत्संग करना ही करना है और हर महीने करना है। कोई महीने का गैप मत डालो, गर्मी है, सर्दी है, घर में फंक्शन है, ये है वो है, कुछ मत करो, करना है तो करना ही है। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जब बुलाओगे, मैं तो कहती हूँ गुरुजी सही कहते हैं, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ आप रख दोगे मेरे गुरुवर वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी को बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी इनके बिगड़े काज हैं सब गुरुजी संवार दें, सबको चढ़ती कला में रखें, सबको ब्लेस करें, सबके बिगड़े काज संवारें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। नवरात्रे हैं, पावन नवरात्रे माता रानी के, हैप्पी नवरात्रा सबको। और इसीलिए हमने माता रानी के भजन भी चला दिया था। और मैं एक और खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 5वां नवरात्रा है कल, और देखिए गुरुजी की लीला। गुरुजी ने जो दरबार बनाया हुआ है, अभी 3 महीने पहले गुरुजी ने मेरे यहाँ नंदी जी भेजे, इतने बड़े, जैसे बड़े मंदिर में है। और आगरा से एक अंकल का फ़ोन आया, वो मुझे जानते भी नहीं थे। फेसबुक पे उन्होंने देखा कि